हेलो एवरीवन, आई एम एड्रेसिंग ऑल द स्टूडेंट्स जिनको इंटरमीडिएट का एग्जाम देना है इन अपकमिंग ईयर 2026, वेदर इट इज जनवरी में और सितंबर। मैंने एक ज़बरदस्त सॉल्यूशन निकाला है फॉर ऑडिट सब्जेक्ट, ठीक है, ऑल इन वन बैच। आई विल शो इट टू यू। ये डिटेल शेड्यूल है, मैं डिस्कस करूंगा। सबसे पहले एक समरी। ऑल इन वन बैच का मतलब क्या है? इट इज़ द फुल रेगुलर बैच दैट कंटेन्स ईच एंड एवरीथिंग। रेगुलर बैच के अंदर थ्योरी भी है, फुल डिस्कशन। टोटल आई थिंक 56 क्लासेस हैं। ये शॉर्ट शेड्यूल है, यस 56 क्लासेस, ओके, ऑफ 136 आवर्स। ये फुल थ्योरी डिस्कशन है, कंप्लीट थ्योरी डिस्कशन इसके अंदर है, जिसमें मैंने कंसेप्ट, डायग्राम्स, कॉपी नोट्स भी कराए हैं, मेमोरी एड्स भी है, सिर्फ 136 आवर्स के अंदर फुल थियरी। इसके अलावा अराउंड 30 आवर्स का रिविजन है थ्रू आउट द बैच। जब चैप्टर डिस्कस हो रहा था और इवन जब Q&A डिस्कस हो रहा था तो मल्टीपल टाइम्स, कम से कम मैं बता रहा हूँ 30 घंटे का तो रिवीजन है। अगर मैं रिवीजन काट दूँ ना तो ये पूरा बैच ही, रेगुलर बैच 150 आवर्स का हो जाएगा। तो 30 आवर्स का तो इसमें रिवीजन है, बिकॉज ऑडिट सब्जेक्ट ऐसा है कि ऑल द चैप्टर्स आर कनेक्टेड टू वन अनदर। ऑडिट में ऐसा नहीं होता कि एक चैप्टर आप पढ़ के छोड़ दो, दोबारा नहीं करना, नहीं, सारे के सारे जो चैप्टर्स आपस में कनेक्टेड होते हैं, तो बार बार रिवाइज करना पड़ता है और रिवीजन से ही कॉन्सेप्ट मजबूत होता है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, ऑल Q&A एंड MCQs वर डिस्कस्ड इन द क्लास। सारे क्वेश्चन आंसर, पूरा एक एक क्वेश्चन पढ़ा, आंसर, अंडरलाइन, रिवीजन, और पूरा थियरी भी उसका रिवाइज करवाया जो क्वेश्चन आंसर्स का है। ऑल द लॉन्ग केस MCQs जो आते हैं ना, वो सारे डिस्कशन हुए थे। तो ये ऑल इन वन बैच के अंदर एक स्टूडेंट को जो चाहिए वो है, प्लस एक्स्ट्रा है। थियरी डिस्कशन है, निमोनिक्स, मेमोरी एड्स वगैरह, Q&A MCQs हैं, रिवीजन है, और मैंने ना एक डिटेल शेड्यूल बनाया है, समझाता हूँ। जैसे ये आपके सामने शॉर्ट शेड्यूल है। शॉर्ट शेड्यूल में आप देख सकते हो 56 क्लासेस है, क्लास का, चैप्टर का नाम और ड्यूरेशन लिखा हुआ है। और वैसे ही प्रैक्टिस बैच मतलब जो Q&A है, इनको जोड़ के मिला के अराउंड 75 क्लासेस कुछ होंगी। तो ये प्रैक्टिस यानी Q&A के चैप्टर वाइज क्लासेस हैं ड्यूरेशन के साथ। लेकिन एक है डिटेल शेड्यूल, बिकॉज ऑडिट में अक्सर स्टूडेंट क्या होता है, कंसेप्ट्स भूलने लग जाता है। तो हर क्लास में मैंने कौन कौन से चीज़ों को टच किया है, कॉपी नोट्स, बुक, पेज नंबर, क्या क्या टॉपिक पढ़ाए हैं, वो पूरा डिटेल बाय डिटेल मैंने बनाया है। एंड इट टुक अ हेल लॉट ऑफ टाइम। मुझे अपना पूरा बैच वापस से देखना पड़ा जस्ट टू मेक अ डिटेल शेड्यूल। क्लास 1 में ये टॉपिक्स हमने पढ़े, क्लास 2 में क्या पढ़ा, क्लास 3 में क्या पढ़ा, ऑल द वे अप टू क्लास नंबर 56, पूरा एंड तक हमने कौन से क्लास में किस चैप्टर के किस पेज नंबर और किस टॉपिक को पढ़ा, वो फुल डिस्कस्ड है। और तो और इवन Q&A वाला जो पोर्शन था उसमें भी पूरा डिटेल शेड्यूल है कि हर एक क्लास के अंदर हमने कौन से चैप्टर में किस टॉपिक को रिवाइज किया, कौन से Q&A किए, कौन से MCQs किए। इससे स्टूडेंट को ना क्लास देखने में बहुत फ़ायदा होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या होता है, वो जैसे बैच परचेज कर लेते हैं। बैच परचेज करना एक बात है और पूरे बैच को डिसिप्लिन से एंड तक देखना ये दूसरी बात है। तो आवर फोकस इज कि भाई एग्जीक्यूशन होना चाहिए, डिसिप्लिन के साथ स्टूडेंट्स को क्लास देखना चाहिए। इसलिए मैंने क्या किया, हर क्लास का एक डिटेल बाइफर्केशन बना दिया कि तुमको पता रहे कि भाई इस क्लास में सर ने ये पढ़ाया, इतने घंटे की क्लास से ये टॉपिक है, तो मैं अकॉर्डिंगली ऐसे ऐसे प्लान करूंगा, देखूंगा, टाइमर लगा के क्लास को कंप्लीट करूंगा। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये है ऑल इन वन बैच। क्या क्या है, शॉर्ट शेड्यूल है, दिस वन इज द शॉर्ट शेड्यूल, दिस वन इज द डिटेल शेड्यूल ऑफ 5 पेजेस, ठीक है। क्या क्या कवरेज है, सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग इज कवर्ड इन दिस। एंड फाइनली इसी को मैंने सेग्रीगेट किया है इनटू 3 बैचेस। सबसे पहले तो फुल रेगुलर बैच जो ऑल इन वन है, 180 आवर्स। 180 आवर्स में क्या है, 136 आवर्स का थियरी एंड रिमेनिंग 44 आवर्स का Q&A डिस्कशन है, ओके। फिर एक थियरी बैच है, 100% थियरी बैच, जिसमें सिर्फ 135 आवर्स में कंप्लीट थियरी डिस्कशन है। और एक प्रैक्टिस बैच है, Q&A बैच, जिसमें 45 आवर्स में सारा Q&A वगैरह MCQ डिस्कस्ड है। ये एक होलिस्टिक सॉल्यूशन है फॉर योर ऑडिट प्रॉब्लम। जिनको भी ऑडिट सब्जेक्ट में दिक्कत होती है, पढ़ते वक्त गड़बड़ होता है, उनके लिए बेस्ट सॉल्यूशन है कि भाई लो क्लासेस देखो, डिसिप्लिन से पढ़ो, आराम से हो जाएगा ऑडिट। हमेशा स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना कि वो ऑडिट को लेट करके लास्ट मोमेंट के लिए छोड़ देते हैं, जिससे पढ़ाई में गड़बड़ होती है। आप लास्ट के लिए मत छोड़ो, आप शुरू से पढ़ते रहो। एंड एक और बात बताता हूँ, I don't have this practice of giving homework because I teach theory subjects
और मुझे पता है कि स्टूडेंट ऑलरेडी परेशान है प्रैक्टिकल के क्लासेस से, होमवर्क करने से, तो उसको और होमवर्क मत दो। सारा का सारा होमवर्क वो क्लास ही में डिस्कस होता है। मैं अगर होमवर्क देने लग जाऊँ ना तब तो मैं 100 घंटे में पढ़ा के बैच खत्म कर दूँ, पर होमवर्क नहीं देता, मैं सब कुछ क्लास में कराता हूँ, ताकि मुझे मालूम है कि भाई कोई स्टूडेंट है जिसे घर में दिक्कत होती है थ्योरी बुक उठाने में, ना उठाओ, क्लास में तो कम से कम कवर कर लो। तो क्लास में A to Z कवर्ड है, ठीक है। सो दैट वाज द ऑडिट बैच फॉर ऑल ऑफ यू ऑल इन वन। और फ्यूचर में मैं और भी इसमें नई नई चीज़ें करता रहूँगा, आप लोगों को यूट्यूब में भी सपोर्ट मिलता रहेगा। ऑलरेडी मैंने एक नया सिस्टम चालू किया है कि ऑडिट के अंदर जितने भी फैंसी कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना, मटेरियलिटी क्या होता है, रॉमम क्या होता है, उन सब के मैं बड़े ही सुंदर सुंदर एनिमेटेड शॉर्ट्स बनाकर अपने चैनल पे डालता रहता हूँ, ताकि तुम हमेशा उसको देखकर एंटरटेन भी होगा, साथ में पढ़ाई भी हो गई, है ना। एजुकेशन प्लस वो थोड़ा सा एक एनिमेशन स्टाइल में तो मज़ा भी आ जाता है, और रोज़ रोज़ कॉन्सेप्ट्स का रिवीजन भी हो जाता है। तो ये भी मैं करते रहता हूँ, ऐसे और नई नई कोशिशें करता रहूँगा मैं। MCQs वगैरह भी आप जानते हो डेली यूट्यूब में भी पोस्ट होता है, और मेरे वेबसाइट में भी बहुत अच्छा MCQ का टेस्ट बनाया हुआ है, जो आपके टेस्ट जाकर दे सकते हो। सो दैट वॉज ऑडिट सॉल्यूशन फॉर ऑल ऑफ यू। आई होप यू लाइक इट, एंड डिले मत करो, जल्दी तैयारी स्टार्ट करो, नतीजे अच्छे मिलेंगे। मैं बता रहा हूँ जनवरी में भी जिनका एग्ज़ाम है, अभी भी अगर आप मेहनत कर लो, कसम खा लो कि नहीं सर मैं ऑडिट क्लास लूँगा और 1 महीने के अंदर दिवाली के पहले मैं अपनी ऑडिट पूरी कंप्लीट कर लूँगा। अभी दिवाली में अराउंड 40 डेज प्लस है, तो तुम अगर चाहो तो अभी से बैच लेकर पूरा पीछे पड़ जाओ और दिवाली अच्छी मनाओ। मतलब धनतेरस के दिन ये गुड न्यूज़ होना चाहिए कि सर मेरे को ऑडिट में मज़ा आ गया, ऑडिट का बैच हो गया, कॉन्फिडेंस भी आ गया। उस तरह का कुछ प्लानिंग करो और फोड़ के ऑडिट को ख़त्म करो, ठीक है। थैंक यू।